हालेलुया। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। यहाँ पे भी जितने देख रहे हैं और यूट्यूब के जरिए से जितने हमें देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहन को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में सबको स्वागत है। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखा। इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद डालो परमेश्वर। प्रभु जी, मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने अभी तक के जो संभाल के रखा। मैं सच सच कहता हूँ खुदा, तूने मुझसे, मेरे कलेसा का सारे टीमों को, ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं या यूट्यूब के जरिए से, उन सभी लोगों को जो जीवित रखा, संभाल के रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से बचाए रखे प्रभु। इसके लिए मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक लॉर्ड जीसस। आलो पवित्र आत्मा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने प्यार किया। सच में महान परमेश्वर, आज के कितने लोग आज का सुंदर दिन देख नहीं पाया होगा, स्वर्ग लोक, आधो लोक या नरक में चला गया होगा, लेकिन परमेश्वर आपने यहाँ पे जितने बैठे, ऑनलाइन में जितने सुन रहे हैं, यूट्यूब के जरिए से, उन सभी लोगों को जीवित रखा। खुदा बहुत बहुत मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मैं तेरे दास होने के नाते मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर। ऐशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर, इन जीसस नेम, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, खुदा की आशीष हर एक भाई पे, हर एक बहन पे बनी रहे। परमेश्वर हर एक लोग को जीवन में जो कार्य कर रहा खुदा, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद महान परमेश्वर। आज इस वचन के लिए, इस वचन के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि हम सभी लोगों को यहाँ पे जितने भी दूर दराज से आए, उन सभी लोगों को जो संभाल के रखे खुदा, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई के लिए, उन बहन के लिए जो बीमार हैं, जो दुखों तकलीफों में हैं, मुसीबतों में हैं, परेशानियों में हैं। खुदा का वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि हे परिश्रम करने वाले लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हे महान परमेश्वर, अपनी सारी बोझ मैं तुझे देता हूँ। खुदा तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। आज का सुंदर वचन है, बाइबल क्या है। हमें सभी लोगों को इमेजिन करना है। इतने दिन से लोग मसीह में हैं, बहुत पुराने लोग होंगे या नए लोग विश्वासी भी हैं, जितने भी यूट्यूब के जरिए से सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना बाइबल को निकालिए और बाइबल को निकालिए और समझना होगा। इब्रानियों की पत्री 10 उसकी 7 आयत, इब्रानियों की पत्री 10 उसके 7 आयत। आज मैं बताता हूँ बाइबल क्या है। सबसे पहले लोगों जानते होंगे मसीह है तो धर्म परिवर्तन होता है, तो जातिक परिवर्तन होती है। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सुसमाचार और प्रचार करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित कार्य कर रहा है। और परमेश्वर कभी ये जात पात और धर्म भेद नहीं बदलता। हालेलुया। परमेश्वर एक है, खुदा एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, अनेक नहीं है। सूरज एक है, चांद एक है। हालेलुया। ये धरती एक है। परमेश्वर कहे कि मैं तो जगत को बनाया, इस संसार को बनाया है, इस संसार को बनाया, तुमने इसे देश में बांट दिया है, देश के बाद राज्य में बांट दिया है, राज्य के बाद डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है, पंचायत में बंटवारा कर दिया है, अपने गांव मोहल्ले में बंटवारा कर दिया है। पूर्व भर है, पश्चिम भर है, ये टोला है, ये वो टोला है, यहां तक कि तू अपने घरों में बांट दिया है। ये तूने किया है, मैंने नहीं किया। हालेलुया। खुदा कहता है मैं सिर्फ मनुष्य में नर और नारी को बनाया हूं। हालेलुया। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि आज हम का हेडराइटिंग है बाइबल क्या है ना। से कोई भी ग्रंथ है। देखिए जितने वेदें बनाई गई है, 4 वेद है अभी संसार के अंदर में, 4 वेद है, और जितनी वेद है उतनी भेद है। वेद से ही भेद लोग प्रकट करते हैं। ये वेद अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, ये अच्छा है। बताइए बुरा कौन है? हालेलुया।
इमेजिन करना है, अगर मुसलमान का वेद अलग होती, हिंदू का अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, तो सूरज भी अलग होती, पृथ्वी भी अलग होता, आकाश अलग होती। हालेलुया हालेलुया। अगर बच्चे उत्पन्न होता है तो दूध के बदले में हर एक लोग को अलग अलग चीज उसकी माँ की स्तन से निकलती। हालेलुया निकलती ना, कि चलो भाई वो पंडित है तो उनका सिर्फ वेद निकलता, कि नहीं, विद्या निकलती उसकी माँ की उदर से। अगर भूया मुसहर है तो उसके तुच्छ चीज निकलता। परमेश्वर कहते हैं कि हरेक लोगों को, ये नहीं कि राजा से रंग, जो भी गरीब से लेकर के अमीर तक हरेक लोग नंगे पैदे लेते हैं। कोई पैट और शर्ट पैट और सोने का वस्त्र पहन के नहीं पैदा लेता है। इस जगत में नंगे आए हो और नंगे जाओगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने पड़ोसियों से मेल रखो, मेल मिलाप रखो। हालेलुया। और सबसे विशेष करके मुझसे लगाव रखो। कितने पास्टर लोग कहते हैं दशमांश देना ना भूले। दशमांश चाहिए, मैं भी कहता हूं दशमांश चाहिए, मुझे नहीं, परमेश्वर को। मैं दशमांश लेके क्या करूंगा? मैं दशमांश लेकर क्या करूंगा? तुम तो मुझे रुपये पैसे सोना चांदी खेत बाड़ी मकान दोगे, जबकि वो तेरा है नहीं। और जब मैं खुदा के पास लेके जा नहीं सकता हूं, क्या परमेश्वर पैसे से बिकाऊ है? नहीं, खुदा का वचन कभी बिकाऊ नहीं है। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है। पैसे से परमेश्वर को कोई खरीद नहीं सकता है, और न वो बिकने वाला है। पैसे से बिकते ना तो कब के ही लोग खरीद के रखते। परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, ईश्वर बिकाऊ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन है, बाइबल क्या है? परमेश्वर का एक लिखित वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का लिखित एक वचन है। बाइबल सिर्फ एक साधारण पुस्तक नहीं है। बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है। 1500 वर्षों के सामंते के बीच में 40 दिन 40 से अधिक लोग लेखक इस बाइबल को लिखने के लिए 40 लोग से अधिक मिलकर के इस बाइबल को लिखे हैं। और 40 लोग को बात एक ही ठहरी है, सब अलग अलग जगह से 40 लोग आए और इस बाइबल को लिखे। हालेलुया हालेलुया। तब इसकी मान सम्मान दी गई। अगर मैं बोलूं कि हमारे देश में भारत का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, मुझे बोलने से सिर्फ नहीं होगा, लोग भी कहेंगे। और सच क्या है, अगर हर एक देश के भी लोग कहेंगे कि नहीं, इंडिया में अभी नरेंद्र मोदी हकीकत में है, तो सभी को मालूम है। इसी तरीका से परमेश्वर का वचन भी, जितने जो लिखी गई है, लिखित वचन है, इसको भी 40 लोग, आज तो सभी लोग को इंटरनेट का जमाना है तो लोग को मालूम है, उस जमाने में कोई इंटरनेट की जमाना नहीं थी। आज से 2200 ईस्वी पहले की कहानी। हालेलुया हालेलुया। जैसे हिंदू रीति लोगों को मेरी बात से ठेस पहुंचती है, कृपया ठेस पहुंचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या मेरी मोबाइल नंबर दी रहती है, आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कहता हूं कि देखे कितने लोग, अमावस्या 2 गो हो गया, पूर्णिमा 2 गो हो गया, 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं 2 गो हो जाता है, एतवार सोमवार 2 गो क्यों नहीं करते हैं भाई? 1 तारीख 2 गो क्यों नहीं कर देते हैं? 5 तारीख 6 तारीख 10 तारीख होती है, उसको 2-3 गो क्यों नहीं कर देते हैं? आषाढ़ 2 गो है तो सावन 2 गो है, भादो 2 गो, ऐसा होता है क्या? ये तूने अपनी वेद को उत्पन्न कर रहे हो, ईश्वर का दिया हुआ चीज। ना दिन को चेंज कर सकते हो, ना तू रात को चेंज कर सकते हो। तूने अपनी विधि विधान के लिए अपना मतलबी एक निकालते हो, निष्कर्ष निकालते हो, और कहते हो कि नहीं, आज अमावस्या 2 गो हो तो 2 गो पूर्णिमा हवा 2 गो 7वीं हो, इतना बजे तक क्या दिन में न हो, इतना बजे तक रातिये न हो, इतना बजे लगनिये नहीं हो। लगन है, कुलगन है,
तो उस लगन कुलगन में तो बच्चा भी पैदा नहीं होगा भाई। उस लगन कुलगन में तो बच्चे भी पैदा नहीं लेगा, आदमी मरेगा भी नहीं, कहे कुलगन है। ये आपने हमने भेद को जो प्रकट किए हैं, ये भेद को अभी भी सुरक्षित कीजिए, सच्चाई को मार्ग को थामिए कि दिन और रात जैसे ही चेंजिंग हो जाती है, जैसी घड़ी का टाइम चेंज होता है 12 बजे के बाद, वैसा ही चेंजिंग आप भी कीजिए कि हाँ ये विचलित हो गई। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि पुस्तक के साधारण पुस्तक बाइबल नहीं है, ये 40 लोग मिलकर के इसको लेखक बने हैं, लेखक द्वारा लिखी गई है। यीशु मसीह ने पुस्तक में कहा, इब्रानियों की पत्री 10 उसकी 7 आयत को पढ़ के देखे। हालेलुया। सभी लोग बाइबल को निकाले, इब्रानियों की पत्री। यूट्यूब वाले आप लोगों से भी मैं कहता हूँ उस वचन को पढ़ के देखिए। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों, यहाँ हल्ला नहीं करना है, लाइव चल रहा है, लोग बहुत सुन रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं। कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। आमीन। देखिए परमेश्वर कहते हैं कि देखो मैं आ गया हूँ, परमेश्वर कहते हैं मैं आ गया हूँ। हालेलुया। तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। इन्होंने कहता है बाइबल के बिना कोई मनुष्य अपने जीवन के लिए ना तो धार्मिकता से सबसे बड़े स्तर और नहीं कि कृपा की जरूरत को जान सकता। हालेलुया। हालेलुया। जान नहीं सकता। परमेश्वर ने अपने मापदंड का तय करने के लिए अपने वचन को लिखित जाना तय किया है। हालेलुया। परमेश्वर का लिखित वचन विश्वास का ग्रहण किया जाए। अगर परमेश्वर को वचन को लिखित को विश्वास से ग्रहण कीजिएगा तभी आप उद्धार पाइएगा, अन्यथा उद्धार नहीं पाइएगा। हालेलुया। क्योंकि और इसी इतिहास ने इसको सिद्ध किया है। घटनाएं को जब घटित हुई है, मनुष्य प्रार्थना के द्वारा, मनुष्य लोग लेडीज हो या जेंट्स हो, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वार्तालाप करता है। क्या करता है? बात करता है ना। प्रार्थना के बल से, प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर से कहता ना कि हे प्रभु हमको दुख है, मुसीबत है, तकलीफें है, बीमारियां हैं। जब मुसीबतें रहते हैं ना तो प्रभु को खोज करता है। आजकल जमाना है जब दुख है, तकलीफ है, तो लोग कहता है कि देखिए मैं सारा बोझ आपको देता हूँ, ये तकलीफ से दूर कीजिए, मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है, मुसीबत तो है, इसका सारा बोझ मैं आपको देता हूँ। खुदा है सारा बोझ आपको देता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, दौलत नहीं है, गाड़ी बंगला मकान जेवर जटिया जायदाद नहीं है। परमेश्वर को पार्टनर बनाता है। हे भगवान, मंदिर मस्जिद चर्च बहुत सारे जगह पे लोग जाकर के घूमते हैं, है ना, कहां जाऊं तो ये सारी चीज मन्नत पूर्ण होगी। परमेश्वर तेरी प्रार्थना को अगर सुन लेते हैं तो तुम्हें देते हैं। जब संपत्ति लाखों करोड़ों का जब मालिक बन जाता है, उससे फ्री हो जाता है, तब कहता है कि हे परमेश्वर अभी हम खुद संभाल लेंगे ये बोझ को, आप पार्टनरशिप हटाइए। ऐसे होता है। कहता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब हमारा खुद ये सब लूर है। हालेलुया। कहता है कि अब आपकी जरूरत नहीं है, अब तो हमारा सारा जरूरत पूरा ही हो गया, अब हमको किसी चीज की घटी कमी नहीं है। अब पार्टनर बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है। ये तो हमने मेहनत किया तो इतनी दौलत बनी, इतनी संपत्ति बनी, इतने गाड़ी खरीद लिए, जमीन खरीदा, मकान बनाया, 2 तल्ला से 4 तल्ला, 10 तल्ला, 20 तल्ला, एक जगह नहीं 10 जगह बना लिया, इतनी संपत्ति हो गए, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक हो गया हूं, अब तेरी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग करते हैं ना। हिंदू रीति में एक पूर्वजों को डायलॉग है, मैं बारंबार उसको बोलता हूँ। कहता है गंगा मैया पार कर दीजिए, पठिया देंगे,
अब पार हो जाता है तो कहता है 2 हाथ लठिया दही, अब बोलता है अब तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसी तरीका से लोग कहते हैं कि देखिए प्रार्थना करते हैं, जो वार्तालाप प्रार्थना के बल पे परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, और परमेश्वर प्रार्थना के प्राथमिक रूप से मनुष्य से अपने लिखित वचन के द्वारा बातचीत करता है। ये वचन लिखित है, इसी से बातचीत करते थे। ये बातचीत करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अगर कोई कहता कि मैंने देखा, एक गलत बात, क्योंकि ये हवा को नहीं देख सकता कि पूरब से होती आती है और पश्चिम की चली जाती है, उत्तर से आती है दक्षिण की ओर चली जाती है, तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। उसी तरीका से परमेश्वर को आज तक के कोई कहे कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं इसे पहचानता हूं और देखा हूं, तो गलत बात है। कोई भी धर्म में नहीं, कोई भी धर्म शास्त्र में नहीं, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ एक है जो देखा, वो आज भी जीवित है। जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके 16, 17, 18 आयत में लिखी गई है कि उसमें लिखा है कि जाओ जगत के सभी लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो, और जो मैंने आज्ञा दी है वो मानना सिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। हर एक लोग को समझनी चाहिए, ये वचन परमेश्वर है। वचन का जब बोलता हूं, जो मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, लोग जो बोल रहे हैं, तो परमेश्वर है आपके पास, अन्यथा तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं है। जब परमेश्वर निकल जाते हैं तो लोग घरों से बाहर करता है, ऐसे कहता है ये मेरी दौलत है, मेरी संपत्ति है, मेरा बेटा है, मेरी बेटियां है, मेरे घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये चीज मेरा है। परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख, मैं तेरा प्राण ले लेता हूं, अब बोलो कि तेरा क्या है। हालेलुया। यहां तक तो तुम्हारी प्राण भी तेरा नहीं है, और अपने आप को कहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है। हालेलुया। 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 महान परमेश्वर कहते हैं कि देखो, परमेश्वर प्राथमिक रूप से मनुष्य के अपने लिखित वचनों को द्वारा क्या करता है, वो बातचीत करता है। वो लिखित वचनों को द्वारा वो बातचीत करता है, और इस लिखित वचनों पे हम लोगों को क्या करना है, मनन करना है और ध्यान करना है कि परमेश्वर हम लोगों को क्या कहते हैं। हालेलुया। शांति पूर्वक से देखिएगा, लोग भी आपको बहुत सा देख रहे हैं, बढ़िया से बैठिएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं कि वचन के द्वारा प्राथमिकता, हम लोग को परमेश्वर से बातें करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लोग कहेंगे हम पढ़ा नहीं था, हम कैसे बतियाएंगे, हम बातचीत कैसे करेंगे। बाइबल का हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम परमेश्वर से बातें कैसे करेंगे। परमेश्वर से बातें करने के लिए आपकी हथियार की जरूरत है। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, है ना। लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो बाइबल लेके क्या करें। अगर जितने बॉर्डर पर अभी पुलिस है, हमारे भाई, हमारे बहन, जितनी भी माताएं बहनें, जितने लोग भी बॉर्डर पे हैं अभी, तो क्या एनी टाइम वो दनादन बंदूक चलाते रहते हैं, गोलियां चलाते रहते हैं, हथियार रखते हैं। हथियार रखना जरूरी है। कभी भी लोग शैतान को कभी कमजोर ना समझे। हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शैतान को कभी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझेगा। दुश्मन कभी भी वार कर सकते। हालेलुया। बैठा बच्चे, बैठा। जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया। तो लोग कहते हैं कि नहीं, देखे बाइबल नहीं लाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं हो या क्या हो, मैं जानता हूँ।
ये है कोई वो दे दो जी परमेश्वर से छुपी हुई कुछ भी चीज। हमारे पोतवा न ले लेलकी मन्नी के बेटवा न हम अच्छा हालेलुया। तो लोग कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, कितने लोग इस तरीका से वार्तालाप करते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास मेरा वचन होना जरूरी है, क्योंकि ये वचन है तो समझो कि मैं हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास बोलता की जरूरत है कि नहीं, है ना? ये बोलने की जरूरत है ना, बोलता की जरूरत है। और नहीं तो ये बोलता जब निकल जाता है तो आदमी क्या कहता है कि अभी ठीक है देखे थे जी, तुरंत मर गया ना, अभी ठीक है देखे थे, ये मर गया बेचारा, कैसे मर गया। जब ये बोलता वचन जब निकल जाता है उसकी सारी हेकड़ी बंद हो जाती है, तब समझ में आता है, तब कहता कि ओ इसकी जरूरत है ना, तब कहता कि इस वचन की जरूरत है। हर एक लोगों के वचन की आवश्यकता। हालेलुया। और वचन हम लोगों को बहुत जरूरी है। कितने चर्चे में गए होंगे आप लोग, तो पुराने हमसे उम्र दराज हैं, बहुत लोग हैं, और परमेश्वर ने आप लोगों को बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाएं और सुसमाचार सुनने के लिए यहाँ तक आए। और बहुत जगह गए होंगे, तो क्या ये सारी वचन सुनने को मिला होगा भी या नहीं मिला होगा, तो आप लोग हमसे कह सकते हैं, या यूट्यूब के जरिए से जितने इस वचन को सुन रहे हैं उन लोगों से भी कहता हूं कि कृपया आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर दी गई है स्क्रीन पे, जो दिया गया है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल पे आप देख सकते हैं। हालेलुया। और उस पे कॉल करके मुझसे बातें कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्तर लोग बाइबल को अनुवाद के में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अनुवाद में प्रयोग करते हैं कि बस रिपीट लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्या तुम बाइबल को पढ़ते हो तो क्या समझते हो? अगर तुम पढ़ रहे हो तो क्या मैट्रिक का एग्जाम पास किया, आईए पास किया, एमए पास किया, बीए पास किया या नहीं? क्या पढ़ते हो तो समझते हो? उसी तरीका से तेरे घर में माँ और बाप हैं, क्या माँ बाप को तुम है तुम्हारे पास, क्या उनको कदर करते और समझते हो, उन्हें जानते और पहचानते हो? जब तुम उसको जानते हो और पहचानते और समझते हो, इसीलिए तुम समझो कि मुझे भी जानते हो और पहचानते और समझते हो। हालेलुया। महान परमेश्वर कहते हैं कि ज्यादा स्तर लोग बाइबल के अनुवादों में प्रयोग करते हैं। अनुवाद का मतलब क्या हो कि जस्ट पढ़ते चले गए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए कि हाँ बाइबल में लिखी गई है सारी, कि ज्यादा स्तर लोग अनुवाद में मैंने प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्राथमिकता धर्मशास्त्र पुराण विधान इब्रानी भाषा में लिखी गई है। ऐसे तरीका से रिपीट से अगर पढ़ते जाएगा तो समझ ही में नहीं आया। जैसे यहाँ से दिल्ली गए, बम्बई गए, क्या मिला? कुछ नहीं, हम तो सो गए थे ट्रेन पे। क्या क्या कौन कौन सा स्टेशन और जंक्शन मिला? हमको स्टेशन से क्या जरूरत था, हमको पहुंचना था दिल्ली। एक दिन मिस्टेक से उस जगह ट्रेन खराब हो गई, अगर उस जगह पर छोड़ दिया तुमको, तब अलबला जाओगे, बोलेगा मैं कहाँ हूं। इसीलिए इतिहास की पुस्तक मैं अभी पढ़ा रहा था उनसे, इतिहास की पुस्तक 17, पहला इतिहास 17 उसकी 16 आयत में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूं। मैं अपने आप से पूछिए, आप लोग अपने से, हमसे नहीं, अपने जमीर से पूछे, अपने आप से पूछे। यूट्यूब वाले भी, आप लोगों को भी मैं कर रहा हूं, अपने जमीर से पूछिए, मैं क्या हूं, मैं हूं क्या? कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया, अभी तक के संभाल के रखा और जीवित रखा, मैं क्या हूं? जैसे कहता है ना कि ये बाइबल है, इसको बाइबल कहते हैं। मैं क्या हूं? अपने आप से पूछे, मैं हूं क्या? आप लोगों से पूछता हूं, आप क्या हैं? क्या हैं आप? आएगा। मैंने सवाल करते हैं तो और भी चर्चे में जाते हैं ना जी आप लोग, तो आपसे पूछी जाएगी। मैं दूसरे टाइप का हूँ, मैं हर एक लोगों से वार्तालाप जब पढ़ाता हूँ ना, समझाता हूँ, तो मैं पूछता भी हूँ कि आप कहाँ तक के इतने दिन से मसीह में, तो सिर्फ रास्ता नापते हैं कि आप सिखाता है, लोग सिखाता तो अब सीखते हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए आप क्या है, लोग मोहल्ला में सुनते होंगे तनी मनी,
आपको कोई कहता होगा कि फलनमा के मलकिनिया है, ये फलनमा के औरतिया है, फलनमा के मैया है, कहता है बाल बच्चा का नाम कि नहीं कहता है ना कुछ? कैसे कहते बाल बच्चा तो अभी हम पूछ रहे थे क्या आपसे, तब अब क्या है, अब- इसलिए पूछा मैं क्या हूँ, तो आप कहेगा कि एक मैं माँ हूँ। तब आप क्या कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैं एक सही बात है। बाप हूँ, या मैं भी किसी का एक बेटा हूँ, या मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी का सास हूँ, किसी की ससुर हूँ, किसी का हस्बैंड, किसी को वाइफ हूँ, किसी का पत्नी हूँ, किसी का पति हूँ, ऐसा भी होता है। इसी तरीका से पूछा जा रहा, परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस तरीका से है ना कि हर एक चीज, उसी तरीका से आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। सिर पे आंचल जरूर है, क्योंकि वो कहते हैं, पूछ रहे बाइबल, मैं क्या हूँ। अब अपने शरीर से ये तो पूछे कि हाँ आप क्या हैं जी, वो क्या है, इस तरीका से आप अपने से पूछिए कि मैं क्या हूँ। अगर चोर रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं एक चोर हूँ, सच बात है कि नहीं। अगर एक सिपाही है तो सिपाही कहेगा कि मैं एक सिपाही हूँ, मैं एक दारोगा हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, जो चीज रहेगा वही बोलेगा ना। इसी तरीका से यीशु मसीह भी कहा है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकारी मैं हूँ। आमीन। जो है और वो बोलता है, हालेलुया। जो है वही बोलेगा ना, और जो नहीं हो क्या बोलेगा, नहीं। जो है वही बोलेगा कि मैं ये हूँ तो हूँ, और जो नहीं हो क्या बोलेगा, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि वचन में लिखा है कि मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा। मैं भी इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ कि देखो मैं इस जगह तक कैसे पहुँचा। मैं एक लकड़हारा था, लकड़ी का काम करता था, एक नंबर पियक्कर थे, पूरे टोले मोहल्ले घराने समेत में पूरे समझे कि इस गाँव में इतने बड़ा हम पियक्कर थे कि मुझे कपड़ा पहनते थे कि नहीं पहनते, इतनी मेरी बुरी आदत थी, और नशे के धूत में एनी टाइम रहता था। आज परमेश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया, उस लकड़ी का काम छुड़ाया, डॉक्टरी लाइन से आ गए। वो खुदा ने चुन करके मुझे अपने अगुए ठहराया। मैं नहीं जानता था, मैं कभी सोचा भी नहीं था, मैं परमेश्वर को कभी जानता भी नहीं था, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं क्या था और क्या हूँ, मैं अपनी कमी बताया ना। इसी तरीका से आप लोगों से पूछे कि आप क्या हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं एक लकड़हारा था, लकड़ी का काम करता था, बिहारा जल प्रसद का काम करवाते थे, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट का काम करवाते थे, लोगों को कमवा के पैसा नहीं देते थे, एनी टाइम दारू पी के मगन रहते थे, अपने कपड़े तक के नहीं रहते थे, पति पत्नी में कभी मेल जोल बढ़िया से नहीं रहती थी, लड़ाई झगड़े मारपीट हेन तेन एनी टाइम इतना होता था कि जेल तक के भी मैं गया हूँ, 10 महीना 6 दिन जेल भी गया हूँ। ऐसी ऐसी कहानियां, मैं ऐसा था। आज परमेश्वर ने चुन करके इस जगह तक पहुंचाया। लिखा है पहला कुरिन्थियों 9 उसके 27 वाक्य में कि परंतु अपना देह को मारो, कूटो और बस में लाओ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, और मैं ही कहूं कि नहीं मैं शराब पीऊं और कहूं कि नहीं आप शराब नहीं पीजिएगा, ये गलत बात है। आप क्या कहेगा, पहले तू सुधरल है, हमको सुधार रहा। क्योंकि वचन में लिखा है मती रचित सुसमाचार में कि लिखा अपने भाई से कैसे कहूंगा कि तुम्हारी आंख का तिनका निकालता हूं। मती रचित सुसमाचार में लिखी है ना कि अपने भाई से कैसे कहो कि आओ तेरा आंख का कचरा निकाल देता हूं। तो उस भाई ने जवाब देता है कि तुम पहले अपनी आंख की कचरा तो निकालो, तब खुद रीति से देख पाओगे, तब तुम मुझे कचरा निकालेगा ना। पहले तू एक अंधा का रास्ता नहीं दिखा सकता, हालेलुया। एक अंधा एक अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डा में गिर जाएगा। इसी तरीका से वचन कहता है कि एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसी तरीका से बाइबल कहती है कि जब पढ़ते हैं तो ज्यादा स्तर करके लोग अनुवाद करते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, उसकी हर एक भाषा में लिखी गई है। और इसे समझना होगा, धार्मिक स्थल से पुराना विद्यों में लिखा इब्रानी भाषा में लिखी गई है। केवल दानियल की पुस्तक 2 से 7 अध्याय पढ़िए या एजरा की पुस्तक 4 से 7 अध्याय को पढ़ी जाए, तब आप लोग को सारी बातें मिलेगी, हालेलुया। अध्ययन इब्रानी भाषा में बल्कि आरामी भाषा में
लिखे गए हैं भी, आरामी भाषा में भी लिखी गई है, जिससे समय काल में यह पुस्तकें लिखी गई है उसमें से ज्यादा स्तर करके आरामी भाषा में बोली जाती है, और नए विधान की सारी पुस्तकें कोयनी सामान्य यूनानी भाषा, जो सबसे पहली जब आई थी, सबसे पहले जो बाइबल बनी है, जो सबसे मेन बाइबल है, सबसे पहले जिसका यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में, और उसी से आज बनाई गई तो हर एक भाषाएं में बनाई गई। हालेलुया। पहले क्या भाषा थी? यूनानी। जैसे मनुष्य को प्रेम प्राप्त होती है, उन्हें मूल्य गंध को, आराध्य पद को विरामों द्वारा विभाजित किया गया है। लेखक सरल से पढ़े जा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से प्रेरणा परमेश्वर की तरफ से नहीं आई, लेकिन इसके प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रमाणित गत तौर से इसे लेखकों को केवल समझा और समझाया गया है, क्योंकि जितने बाइबल में जो लिखी गई है समझने और समझाने के लिए गई है कि इससे समझो कि क्या प्रमाणित होते हैं। हालेलुया। तो इससे समझना होगा लोगों को। दूसरा में लिखी गई है कि परमेश्वर का प्रेरित वचन, पवित्र बाइबल का प्रत्येक भाषा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है ना। प्रत्येक बाइबल में जहां पे भी है उनकी प्रेरणा से जो भी उसकी बीती हुई कहानियों को, सारी बातों को लिखी गया। कहता है कि इसी तरीका से तू भी चलो। हालेलुया। पुराने नियम में बलि दिया जाता था, नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद बलि चढ़ गया, तो आप बलि वाला सिस्टम बंद करो। तुम्हें खाने का मन है कि मैं खस्सी मुर्गा ये सब खाऊं, मीट मछली खाओ तो तुम खाओ। ये नहीं कि मेरा बेटा जन्म हुआ है तो मैं खस्सी काटूंगा, मुझे बेटी हुई है तो मछली काटूंगा, ये काटूंगा, वो काटूंगा। और तुम्हारी जन्मदिन के कितने जगह, अभी 90% में बताता हूं कि चर्चे में पास्टर लोग इतने गंदे काम करते हैं जिसको कहा नहीं जाए। अगर वो सुन रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मेरी बात सुन के तकलीफ लगेगी, 1 मिनट के लिए तकलीफ लगेगा। तुम सही पास्टर नहीं हो, क्योंकि जब तुम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हो और कहते हो चिकन बनना जरूरी है, मटन बनना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन और बकरे और मुर्गी का मरण दिन, अच्छे कर्म कर रहा है, यही कर्म है। परमेश्वर यही कहा है, परमेश्वर कहा है वचन में लिखा 10 आज्ञा के मानो पहले, तब तुम पास्टर गिरी या प्रेरित बनो या तुम जो भी एवेंजलिस्ट बनो, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है। पहले वो का खून ना करना, वचन कहता पहले खून ना करना, तू चोरी ना करना, भय विचार ना करना, तो तुम खून क्यों कर रहे हो, करवा रहे हो। और कहते हो कि मैं 25 दिसंबर मनाता हूं, फरमाइश 1100 चाहिए चंदा, 1200 रुपया चाहिए चंदा, किस लिए? परमेश्वर का वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों में कि दान कैसे करें, जो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कूड़ के और ना किसी के दबाव में। तो आज पास्टर लोग कहते हैं इतना हमको चाहिए, 10 मांस दीजिए, 20 मांस दीजिए। ये सिक्का नहीं चलेगा झोली में, नोट चलेगा, 100 टकिया चलेगा, 500 चलेगा। उपवास प्रार्थना हो रहा है तो मुझे 200 चाहिए, 300 चाहिए, 500 चाहिए। क्या बिजनेस बनाए हो? खुदा कहते तो बिजनेस करो, खुदा बिजनेस करने नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कूड़ के और ना किसी के दबाव में। हालेलुया। अगर किसी को इस वचन सुनने से दिक्कत लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर दी गई, आप मुझसे कॉल करके बातें कर सकते हैं। मैं वचन के जरिए से तुझे बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि 2 तिमुथियुस 3 उसकी 16 और 17 आयत को पढ़िएगा तब समझ में आएगी। और यह हमारे लिए लाभदायक है। प्रेरणा मनुष्य की बुद्धि, प्रेरणा
मनुष्य की बुद्धि प्रकाश समान और समझ से बढ़कर होती है, क्योंकि इसकी पहल ईश्वर की तरफ से होती है। प्रेरणा माननीय व्यक्ति में से आ रही है। परमेश्वर के कथनों की सांस होती है। परमेश्वर मेन चीज उसको बोला जाता है श्वास। जो शरीर में श्वास है ना, यही ईश्वर का मेन चीज हम लोग को गिफ्ट मिला। जो श्वास ले रहे हैं यही परमेश्वर का गिफ्ट है। ये जिस दिन बंद कर देंगे ना, तो जितने 10 मांस लिए हो और 20 मांस लिए हो, सारे 20 मांस और 10 मांस और जितने पैसे कौड़ी धन दौलत रुपया बेटा बेटी नाती पोता, जितने भी दौलत सोने चांदी जेवर जटिया सारी चीजें यहीं रह जाएगी। परमेश्वर पूछेंगे तुमने इससे ठगी किया, क्या लेकर के आया ऊपर? बोलेगा कि बड़ा गंदा सवाल करते हैं परमेश्वर, मैं तो दौलत बंद बनना चाहता था। बोलता दौलत बंद बना, ठीक है, दौलत कितना लेके आया? बोलता नहीं सब नीचे रखे। बोलता गला में क्या पहना था? तो बड़ा सा सोना के क्रूस पहर ले था, वो सोना का क्रूस तो नीचे ही रख लिया, बेटवा ले ली। बोला क्या क्या है? तो बेटवा बेच दिया सोनार के यहाँ, वो 1 लाख रुपया में। बोलता वो यहाँ तुम बनाया तो लेकर के कितना? बोला कुछ नहीं। बोला क्या है? 10 को बस खरीदा था, 2 बीघा जमीन खरीदा था, वो कहाँ छोड़ दिया? नहीं तो नहीं लाया ऊपर, तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। कभी गरीब को मदद किया? तो नहीं सब गरीब से मैंने वसूला, अब मैं गरीब को मदद क्यों करूंगा? तो बोला तो ठीक, जाओ मैं फिर से उसी गरीब को घर में तुम्हें जन्म देता हूँ, अब खट खट के वसूल करो। उसी गरीब के घर में तुम्हें उत्पन्न करूंगा कि जा करके बेटा बनना है और खटना। हालेलुया हालेलुया। समझ गए? ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए ज्यादा अंत करोगे ना, फिर से तुम्हें भेजेंगे। जिसको जिसको ठगिया मारो ना, उसी के पास भेजेंगे। जाओ उसके पास। इससे इतना ठगा है तो वसूलेगा कौन? मेरा बाप। मैं वसूलूंगा, तेरा बाप ऊपर आ गया। हाँ भगवान आ गए ऊपर, बताइए क्या करे? तो बोले क्या किया था? फलना से 2 लाख ठग लिए थे। वो हर वक्त 10 मांस ला करके देता था, या हर वक्त इतना वो दान किया था, सब पैसा का किया, सब खाए पिए में मगन रह गया। मैं बेटा को अमेरिका में पढ़ा रहा था, फलाने स्कूल में फलाने जगह पढ़ा रहा था। तो जो दान दिया, जो कहाँ पढ़ रहा था भाई? जय मसीह। तो वो कहाँ पढ़ रहा था भाई? तो बोलता वो उसका बाल बच्चा तो सरकारी में भी बढ़िया से नहीं पढ़ रहा था। तेरा बेटा तो नहीं, वो पैसा दे रहा था, उससे मैं पढ़ा रहा था। बोलता ठीक, अब ये भी कर तू भी, क्योंकि वचन में लिखा है जो धरती पे तुम बोएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धरती पे बोएगा वही काटोगे। हालेलुया। जो धरती पे तुम बोओगे वही काटोगे। अगर यहाँ तुम बोओगे, हमारे मास्टर साहब कहते थे कि रोपा पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से खाओगे? रोपा पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से खाओगे? और छुट्टी हो जाएगा स्कूल में, तब पढ़ करके क्या वहां से लाओगे? हालेलुया। जब छुट्टी हो गया, गेट बंद हो गया, तो दरवाजे खटखटाओगे, कुछ नहीं खोलने वाला है। हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं थैंक्स करता हूँ आज ये सुंदर वचन सुनाने के लिए, और लोगों को दूर दराज से आने में जो आपने मदद किए और कर रहे हैं। परमेश्वर, जितने लोग देखे आज तक, किन्हीं भाई बहन को मैं जबरदस्ती किन्हीं को नहीं बुलाया हूँ, और जिनको अच्छा लगती है इस वचन सुनने में, तो लोग आते भी हैं और यूट्यूब के जरिए से भी सुनते हैं। हमें कोई इतराज नहीं है। महान परमेश्वर को मैं थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर सबको संभाला और अभी तक के संभाल के रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपकी आशीष सदा सदा के लिए बनी रहे। देखिए यहाँ पर वीडियो में जितने लोग आए हुए दूर दराज से हैं, उन भाई बहन से मुलाकातें कीजिए और देखिए परमेश्वर को वचन सुनने के लिए कैसे करके लोग आते हैं और किस तरीक़ा से लोग वचन सुनने के लिए अंगीकार करते हैं। परमेश्वर इन सभी लोगों को सलामत रखे। और जिस तरीक़ा से आते हैं, मैं टाइमिंग बतलाता हूँ कि अभी मॉर्निंग चल रही है। आप लोग भी यूट्यूब वाले की भी बताता हूँ कि अभी मॉर्निंग चल रही है, क्योंकि हम लोग को वचन 11 बजे तक के हम लोग को समाप्त करने की रहती है। इसीलिए आप लोग कृपया, वचन 9 बजे से ही चालू हो जाती है
ऐसे 8 बजे से ही होती है। ऐसे लोग अगर आना स्टार्ट कीजिएगा, सही ढंग से अगर आइएगा तो 9 बजे से मैं चालू करूँगा, 9 से 11 बजे तक चालू होगी। अगर नहीं आ पाइएगा तो आप लोग यूट्यूब के जरिए से देख सकते हैं, तो आप लोग जहाँ भी रहिए वहाँ से भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहीं से भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमें लिखित बातों को प्रेरणा करना है और समझना है कि लिखी गई बातों को, सारी बातों को हम लोग को अंगीकार करना। हालेलुया। तीसरा में परमेश्वर के जीवित वचन का प्रकाशन। पवित्र बाइबल परमेश्वर के जीवित वचन है। पवित्र बाइबल क्या है? ये जीवित वचन। इसमें जितना वचन जो लिखे गए हैं जीवित वचन, जब वो जीवित थे ना तब सारी कहानियां, सारी बाइबल को बनाई गई थी। हालेलुया। इस वचन को बनाई गई थी। पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। समझ गए? ये बाइबल क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है कि प्रकाशन का अर्थ है, माने इस बाइबल का पढ़ने का मेन प्रकाशन का माने इस लाइट में, प्रकाश में, उज्ज्वला में आना, है ना, ज्योति में आना। तुम यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, बैठे। परमेश्वर कहते हैं कि देखो प्रकाशमान, अर्थात प्रकाशमान जो बोले कि परमेश्वर का वचन प्रकाशमान मतलब क्या हो? एक उज्जाला जो अंधेरे में है ना, समझ में नहीं आ रही है। ये परमेश्वर कहते हैं कि देखो उजाला में आ जाओ। कहाँ आ जाओ तुम लोग? उजाला में। प्रकाश जैसे अंधेरा में रहता ना तो कहता कि यार ना दिखाई देता जी, चला उजाला में चलिए, लाइट में चलिए। इसी तरीका से बाइबल जो है ना हमें उजाला में ला दिया। मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा था और अध्ययन किया, आज भी पढ़ता हूँ। सभी बच्चों को, सभी को, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सबको मैं पढ़ता हूँ और सभी चीज़ों को मैं यूट्यूब के जरिए से भी सुनता हूँ और सबको मिलाता हूँ कि सच क्या है, सच क्या है। कोई भी धर्मशास्त्र में किसी में भी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजन करो। कोई भी धर्मशास्त्र नहीं कही है किसी में कि तुम मूर्ति पूजन करो। कोई भी धर्मशास्त्र में नहीं कहा है कि तुम मूर्ति पूजन करो, क्योंकि मैं तो जीवित हूं। परमेश्वर कह रहा हूं मैं जीवित हूं, मुझको मूर्ति में क्यों खोज रहे हो जी? मैं जिंदा हूं, मैं जीवित हूं। नहीं समझ में? तेरे होठों पे हूं, तुम बोल रहे हो ना मैं हूं तब तुम हो, मैं हूं तब तुम हो। अब मुझको मुर्दे में खोज रहे हो? ईंटे, पत्थर, पेड़, बगात, पहाड़ों पर जा जाके खोज रहे। मैं उस जगह पे भी अमाकुआ में भी एक छोटी सी सॉन्ग सुनाए थे कि वो बोला था, उस सॉन्ग में के माध्यम से मैंने बोला था कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो? ना आकाश में, ना पाताल में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, है ना। परमेश्वर कह रहे ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना चूड़ी गड़ास में। हालेलुया। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ और तुम खोजते हो। हालेलुया। दरी ला करके वहाँ से बिछा लीजिए, वहाँ से लाइए दरी ले आकर के। हालेलुया। परमेश्वर कहते कि देखो मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं भी 5 साल लगातार डाक बम गए, 1 साल कावर लेके गए। मैं भी सोचता था कि वहां और वहां खोजूं, यहाँ वहाँ लोग खोज रहे हैं, मैं भी खोजने जाता था। लेकिन बाद में पता चली, जब मैं इस बाइबल को पढ़ा, इस ग्रंथ को पढ़ा, हाँ, जब इस ग्रंथों को पढ़ा तब मुझे समझ में आई। हालेलुया। तब मुझे समझ में आई कि नहीं, उसको ढूंढते हैं इधर उधर, तो मेरे पास है। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ईश्वर का मतलब हो गया ई मने अंदर, स्वर मने आवाज, इसी को ईश्वर बोला जा। मैं भी सोचता था कि वो ईश्वर हो। एक हमारे
के एरिया के गया जिला के एक मैं का हासिम मियाँ बोला जाता है। हासिम मियाँ है, 100 से प्लस उम्र के हैं हासिम मियाँ, 100 बरस से ऊपर उनको उम्र हो गया। वो कोरोना का टाइम में उनको जब पुलिस पकड़ी कारू बिघा में, तो पुलिस कहा कि ए बुजुर्ग, ए बुढ़ा, यहाँ से तू चले जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, नहीं जानता कि कोरोना है, जो मास्क नहीं लगाया है। हासिम मियाँ ने कहे कि पकड़ के लेके चले, जेल लेके चले जाएंगे, जे बोला। तो हासिम मियाँ ने क्या कहे कि पहले पकड़ने से पहले मेरी बात को सुनो। अभी भी उनका कड़क बोली है, देखिएगा हासिम मियाँ को। तो अभी भी उनकी माँ अभी जीवित है। उनकी माँ का उम्र लमसम 120-30 होगा कम से कम। जब 100 उनका है तो कम से 20-25 साल के माँ होंगे, उससे बड़ा तो होंगे तबे ना पैदा लिया होगा जी। कैसा तो नहीं है कि माँ और बेटा का एक उम्र होगा। उसकी माँ भी अभी भी जीवित है, अभी भी लगता है 10-15 साल नहीं ढहेंगे। दोनों में से कोई नहीं, जितने है टनाटन है दोनों, मैं कहे। उन्होंने कहे, दाढ़ी रखे हुए हैं, हालेलुया। ओ कहें कि देखो कि अगर पत्थर में भगवान होते, अगर पत्थर में भगवान होते तो मैं पहाड़ को पूज लाता, क्योंकि बड़का को भगवान है। इतनी को पूज ले चल रहे हैं, टिक्का मार ले चल रहे, मटिया के पका के ईटा बना दिए, इसको में टिक्का मार दिए, बोला ये फलना डाक है, ये फलना मनुष्य देवा है, ये फलना है, ये चिल्ना है, ये भकी मैया, ये धक मैया है। लोग करता है ना जी इस तरीका से, ये ऐसे हैं और वैसे। तो हालेलुया, इस तरीका से लोग कहते हैं, परम कर रहे हैं, ये हैं और वो हैं और वो है। आपने इसे बना रहे हैं, ये हैं और वो। तो ही कहा कि ये पत्थर में भगवान होते तो मैं पहाड़ को पूज लाता, और ये मास्क लगाने से करुणा भाग जाता ना, तो हम बाले बच्चे तिरपाल ओढ़ के चलता। हालेलुया। वो कहा कि मास्क लगाने से बढ़िया पूरे बाले बच्चे तिरपाल ओढ़ लेंगे और चौरस में छप रहेंगे जी। तो बोलता है सुराख बंद कीजिए। बोलता है कहाँ सुराख बंद कीजिए? हमारे शरीर में, हम लोगों के शरीर में कितने के सुरकाएं देख रहे हैं, कितने हैं, जितने रोआ है उस जगह पर छेदा है, कहाँ कहाँ पैक कीजिएगा, सब जगह से वायरस घुसेगा। जो मोबाइल से बात कर रहे हैं आज, या यूट्यूब को देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, कैसे हो रहे, वायरस से बात हो रही है। तो वायरस दिखाई देता है क्या? तो वो वायरस, कोरोना वायरस कैसे दिखाई दे देगा? क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखी गई थी। भजन संहिता 91 में लिखा कि महामारी आएगी, महारोग आएगा, और तुम्हारी 10,000 दाहिनी ओर और 10,000 बाईं ओर मरे पड़े रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना होगा। जो मेरे लोग रहेंगे वो जीवित सदा अटल रहेंगे, जो मुझ पे विश्वास किया है। मैं जैसे मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखे तले समेट कर रखता है, उसी तरीका से मैं तुम लोगों को भी समेट कर रखा हूँ। तुमको कोई घटी कमी न होगी। उसी लोग मरेगा, वही लोग मरेगा जो मुझको खोजी नहीं हो, धन का खोजी है, दौलत का खोजी है, रुपये का खोजी है, वो मरेगा। जो मेरा खोजी है वो कैसे मरेगा जी? क्योंकि मैं प्राण देने वाला, प्राण लेने वाला मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद में और बातों को मैं बताऊंगा, और अगले वीडियो के साथ। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धर्म की परिवर्तन को नहीं वार्तालाप मैं करता हूँ। महान परमेश्वर, मैं सभी लोगों को जीवन परिवर्तन की वार्तालाप मैं करता हूँ। तो सभी लोगों को जीवन परिवर्तन करे, जिस तरीका से मेरे जीवन को परिवर्तन हुई। जैसे मैं एक नशे में था और नशे से मुक्त होकर के परमेश्वर, मैं हर एक मुक्त, आज ये 5वां साल हो रहा है कि हर एक नशे से मुक्त हुआ हूँ, खैनी, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखे से। तो जिस तरीका से मैं जीवन को परिवर्तन किया, उसी तरीका से आप लोग भी जीवन को परिवर्तन करें। परंतु अपना, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा, परंतु अपना देह को मारो, कूटो और बस में लाओ और अपने जीवन को परिवर्तन करो। मैं धर्म परिवर्तन की बात करता हूँ, मैं जीवन परिवर्तन की बातें करता हूँ। सभी लोग जीवन को परिवर्तन करें। आप लोग भी अपने जीवन को चेंज करें, लक्ष्य को चेंज करें, हर एक बुराई से बचाएं। परमेश्वर से यही दुआ लोग करें कि परमेश्वर मुझे संभाले और नए जीवन दे। और नए जीवन के लिए आपको बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहा है
कि जो जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर को राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर को राज्य को नहीं देख पाएगा। हे महान परमेश्वर, जल और आत्मा से जब से मैं बपतिस्मा लिया हूँ और जो लिख लिए हैं उन सभी लोग को नए जिंदगी दे, नए सिरे से जन्म लिया है। हे महान परमेश्वर की नई सृष्टि हुई है। हे खुदा, उन सभी लोगों को महान परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। अपने आप को भी, हो सकती है जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गई, गलती हो गई परमेश्वर, तो अपने पवित्र लहू के द्वारा या ऑनलाइन में या यूट्यूब के जरिए से जितने देख रहा सुना उन सभी लोगों से गलती हुई है प्रभु, या पाप हो चुका है। हे महान परमेश्वर, याकूब का वचन में लिखा है कि अपने आपस में अपने पापों को मान लो तो तुम्हारी पाप भी धोई जाएगी। हे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ, तब तक लेता हूँ विदा आप लोगों से। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। अगर ये वीडियो रात्रि में देख रहे हैं तो आज की रात्रि शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो। खुदा आप लोग को संभाल के रखे, प्रभु दूत आमीन आमीन।